हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये घटना चक्र की जो बुक है, घटना चक्र की यानी बीपीएससी पूर्वालोकन सामान्य अध्ययन की जो बुक है, और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है 1992 से लेकर 2022 तक के पेपर जो है इंक्लूड है, जो 38वीं बीपीएससी से लेकर और 67वीं बीपीएससी तक के क्वेश्चन जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्कुल नई वाली बुक है जो 2023 के लिए अपडेट होकर आई हुई है। तो इसके अंदर जो है ये सब्जेक्ट वाइज यानी सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज इसके पेपर जो है ये इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो इसके अंदर जो है स्टेप बाय स्टेप जो है मैं सारा पेपर जो है इसका डिस्कशन करूँगा आपके साथ। जैसे इतिहास का हो गया, राज्य व्यवस्था का हो गया, भूगोल का हो गया, अर्थव्यवस्था का हो गया, विज्ञान का हो गया, ये सारे पेपर जो है मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कशन करूँगा। और अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूँ ये है प्राचीन भारत का इतिहास। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये मैंने वीडियो इसका अपलोड कर रखा है अपने चैनल के ऊपर। और अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा वो ये है मध्यकालीन भारत का इतिहास। और ये भी वीडियो जो होगा वो फास्ट रिवीजन मोड में होगा, फास्ट रिवीजन मोड में होगा वीडियो। ये इसके अंदर सिर्फ हम आंसर क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं ये आज का सेशन। और हाँ, अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी ये वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल के ऊपर इसकी तुरंत इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुँच जाए। और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है और इसके जो है पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था ये कौन था। तो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी ये लाहौर था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये क्या है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये एक मस्जिद है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। तो कुतुब मीनार जो है ये इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो है ये बख्तियार खिलजी है। अगला क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो इसका जो है तबकात इन नासरी से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। तो नालंदा बिहार का जो विध्वंस किया था ये बख्तियार खिलजी ने किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश जो है बिहार के अंदर अपना प्रथम सूबेदार जो है मलिक जानी को नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के सम्मान जो है प्रतिपादित किया था। तो ये था बलबन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। तो रक्त और लौह की नीति जो अपनाया था ये अपनाया था बलबन ने। अगला क्वेश्चन है कि जब उसने राजस्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है। तो बर्नी ने यह कथन जो है अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। तो ये था उलुग खां का मृत्यु जो है ये मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुआ था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है। तो उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो था देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था।
किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था? तो खलीसा भूमि जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के समय अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक, ये सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दारुल उल सफा क्या था? तो दारुल उल सफा एक खैराती अस्पताल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था? तो ये है फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम जो है ये फिरोज तुगलक के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए फिरोज तुगलक ने उपाय किए थे। अगला क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासन काल में आया था? तो ये फारसी यात्री था अब्दुल रज्जाक, और भारत में जो है वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो तैमूर के आक्रमण के बाद जो है ये सैयद वंश का राज्य जो है स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो ये नगर जो है सिकंदर लोदी ने बसाया था आगरा को। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक हैं उनका नाम है हरिहर और बुक्का। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था? तो बहमनियों से गोवा जो है ये हरिहर द्वितीय ने छीना था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का युद्ध जो है ये कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था है इसकी जो मुख्य विशेषता है ये है भू राजस्व। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो है ये हम्पी के अंदर मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है? तो दीवान ए अर्ज विभाग जो है ये रक्षा विभाग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी जो है ये रायगढ़ थी। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का संस्थापक जो है ये अलाउद्दीन हसन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सरजामी प्रथा जो है ये मराठा भू राजस्व प्रथा है। सरजामी प्रथा जो है ये मराठा भू राजस्व प्रथा है। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को जो इंगित करता है वो है खराज इसको बोलते हैं, और उर्स बोलते हैं, और ये मुक्तई, ये तीनों जो है ये भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, यानी इंडिकेशन करता है कि ये जो खराज है, उर्स है और मुक्तई जो है ये भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर्ज हैं। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे डी। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो ये सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। अगला क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है ये सुहरावर्दी संप्रदाय के हैं। अगला क्वेश्चन है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो देखिए ये जो है शेर शाह सूरी ने भी किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस्लाम शाह जो है ये शेर शाह का पुत्र था, और ये सॉरी बहलोल लोदी बोल रहे हैं, शेर शाह ने भी किया था और इस्लाम शाह ने भी किया था, तो ये दोनों ने किया था, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का जो संबंध है ये राज्य कानून से है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सल्तनत काल में
सिक्के जो थे सल्तनत काल के, यानी टक्का, ससनगनी और जीतल, ये किन धातुओं के थे? तो देखिए टक्का, ससनगनी और जीतल जो थे ये चांदी और तांबा के थे। यानी टक्का जो है ये चांदी का है, ससगनी जो है ये भी चांदी का है, और तांबा जो है मतलब जीतल जो है ये तांबा का है। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है? तो भारत के अंदर जो है ये कागज का प्रयोग जो है 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो तबकात ए नासरी का जो लेखक है ये है मिनहाज उस सिराज। अगला क्वेश्चन है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की रचना जो है मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। अगला क्वेश्चन है पानीपत युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर का जो सेना था वो सैन्य कुशल था, सैन्य कुशलता के उसका सेना था। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुजुक ए बाबरी जो है ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं जो है ये चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण जो है ये 1532 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो अपने बादशाह पति के लिए जो है मकबरे का निर्माण जो है ये हाजी बेगम ने करवाया था और इनके पति का नाम था हुमायूं। अगला क्वेश्चन है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना जो है ये गुलबदन बेगम ने की थी। अगला क्वेश्चन है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों का नाम उससे नीचे अंकित करें। देखिए ये जो सबसे पहले युद्ध हुआ था देवरा का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध हुआ था, उसके बाद सरहिंद का युद्ध हुआ था। तो ये है उसके आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत अल्लाह की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये सुल्तान था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है ये पहले हजरत अल्लाह की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि उसने अपनाया था। अगला क्वेश्चन है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा जो है ये सासाराम के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो महाराणा प्रताप के सेना के जो सेनापति थे ये हकीम खान थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त किया था अकबर ने। अगला क्वेश्चन है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अकबर जो है बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाया था कब? तो 1576 में अकबर जो है बंगाल और बिहार को मिला दिया था। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी जो है ये अबुल फजल का एक किताब है। अगला क्वेश्चन है एमातुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो एमातुद्दौला का मकबरा जो है ये आगरा में है और इसको बनवाया था नूरजहां ने। अगला क्वेश्चन है परचीनकारी यानी पिटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो दीवारों पे अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना यही है पिटरा ड्यूरा। अगला क्वेश्चन है मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। तो बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो ये लगान को निर्धारण करने का तरीका। मध्यकाल में किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो चित्रकारी के लिए जो कारखाने बनवाए थे वो है हुमायूं। अगला क्वेश्चन है दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? देखिए दस्तान ए अमीर हमजा का जो चित्रांकन है इस क्वेश्चंस को जब मैं इसका डिस्क्रिप्शन करवाऊंगा
तब मैं आपको इसका डिटेल्स बताऊंगा। तो चलिए इसको छोड़ते हैं यहीं पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूरोपीय चित्रकारी यानी यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश जो है किसके दरबार में हुआ था? तो यूरोपियन चित्रकारी का प्रवेश जो है ये अकबर के दरबार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दशवंत और बशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो ये थे अकबर के राज दरबारी थे ये दशवंत और बशावन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? तो ये है जहांगीर के शासनकाल में जो है मुगल चित्रकला अपने नेतृत्व के शीर्ष बिंदु पर था। अगला क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली जो है ये अकबर की उपज थी। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त यानी 40 मंजिल के निर्माण के 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो ये है विलियम फिंच का कथन। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? तो कश्मीर के अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान जो है ये सुल्तान जैनुल अबिदीन था। अगला क्वेश्चन है, दो अप्सा या फिर सिंह अप्सा ये प्रथा किसने शुरू की थी? तो दो अप्सा या फिर सिंह अप्सा प्रथा जो है ये शुरू किया था जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये झगड़े का जड़ था कंधार। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था? दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो ये इतिहासकार है A.L. श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो औरंगजेब के द्वारा चलाया गया था जिहाद और इसका अर्थ है दारुल इस्लाम। अगला क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में जो है ये हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहत्तसिब था? तो मुगल प्रशासन के अंदर मुहत्तसिब जो है ये लोक आचरण अधिकारी है। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है? तो मदद ए मांस क्या इंगित करता है? तो मदद ए मांस जो है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को इंगित करता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो है यह मोहम्मद शाह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो ये है शाह आलम द्वितीय। तो इसी के साथ जो है ये मध्यकालीन भारत का 79 क्वेश्चंस यहीं पे एंड होता है। और अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।